खुदा की आंख गुनाह को अंधेरे में भी देख सकती है और उसकी सजा देती है। तुम किस गुनाह का जिक्र कर रही हो? अपने गुनाह का, एक बहुत बड़े गुनाह का, जिसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी बातें ना करो। डॉक्टर ने कहा है ये मामूली चोट है। लो ये दवाई पी लो। मम्मी, तुम फिर अंधी हो चुकी हो? हाँ, मुझे मेरे खुदा ने मेरे गुनाहों की सजा दे दी है, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हें नशे की हालत में बदमस्त देखने के काबिल नहीं रही। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मम्मी, मुझे बख्श दो। मैं हद करता हूँ कि आज शराब मेरे होठों को नहीं छुएगी। अब वो शैतानी थिएटर जो तुम्हारी रूह तक को दागदार बना चुका है, सलीम, खुदा के लिए उसे अपने भाई को लौटा दो। तुम इस थिएटर को चलाना भी गुनाह समझती हो? जिस नाटक का नाच गाना रूह को पाकीज़गी का सुरूर नहीं बख्शता और लोगों की अदना ख्वाहिशों को भड़काता है, उसे चलाना तुम गुनाह न कहोगे? इसी घर में मैंने तुम्हें सितार पर ऐसे नगमे बजाते सुना है जिनका तुम्हारे भाई के थिएटर से दूर का भी ताल्लुक नहीं। वो नगमे जिनमें एक अबदी सुरूर है, जिन्हें सुन सुन कर मैं झूम झूम गई हूँ। मैं तुम्हारी पसंद को आज तक समझ ही ना सका मम्मी, लेकिन अब मैं जान गया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं उस थिएटर का अंदाज ही बदल डालूंगा। आज से तुम वही मौसीकी सुनोगी जो तुम्हें पसंद है। मगर अब क्या फायदा, तुम तो अंधी हो चुकी हो। मेरे अंधे होने से कोई फर्क ना पड़ेगा। मेरी सारी जिंदगी अंधी गुजरी है। जब मैं अंधी थी उस वक्त भी अपने घर में गाती नाचती और तुमसे मोहब्बत करती थी। अब फिर ये सब कुछ कर लूंगी। मैं वादा करता हूँ नहीं, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा। सलीम, तर्ज तैयार है। कल से निम्मी को यहीं बुला लिया करो, मैं उसे भी याद करा दूंगा। उसे यहाँ आने में बड़ी जहमत होगी, तुम उसे घर पर ही याद करा देना। वो बेचारी तो मेरी वजह से फिर अंधी हो चुकी है। मैं जानता हूं वो अंधी हो चुकी है, वो फिर अंधी हो चुकी है। शाबाश। मान गए ना आखिर। हो सकता है किसी को छुपा के मैं देख सकती हूँ। नामुमकिन। अब मैं आंखों वाली अंधी हूँ, मेरी निगाहों से कोई चीज ओझल नहीं। रत्ती रत्ती बात देख रही हूँ। बल्कि वो बातें देख रही हो जो आंखों वाले भी नहीं देख सकते। बस अब एक ही बात देखनी रह गई है। वो क्या? कि वो कब तक नहीं समझते कि मेरी मोहब्बत उनके हर ऐब और हर कमजोरी को उनका हुस्न समझती है। और अगर वो कभी ना समझ सके तो? कैसे न समझ सके? और वो मोहब्बत ही क्या जो समझा ना सके? ला 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 ला। निम्मी, तुम तो चली। मैं कब से तुम्हारे इंतजार में थी। मैं तुम्हारे लिए एक नई तर्ज बना रहा था। और वो तर्ज कब सिखाओगे मुझे? कल सुबह। तुम आओ? हाँ, यहीं घर पर। तो गाना सीखने के साथ साथ हम मोहब्बत की बातें भी करेंगे। मोहब्बत की बातें? नहीं नहीं, गाने के वक्त नहीं, काम के वक्त सिर्फ काम। रात ज्यादा हो गई,
अब तुम आराम करो। आखिर इसकी जरूरत पड़ ही गई। वही मौसीकी जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। फिर ये क्या बात थी कि जब तक मेरी आंखें थी तुम कुछ और ही बन गए थे। क्या बन गया था? अपने भाई जैसे। अपने भाई जैसा? उस गरीब के लिए तुम्हारे पास मोहब्बत या हमदर्दी का कोई लफ्ज नहीं। गरीब क्यों कहते हो उसे? अपनी टांग जो खो बैठा है बदनसीब। तो क्या ऐसी बदनसीबी का शिकार दुनिया का हर शख्स हो सकता है? हाँ, लेकिन कोई लड़की खुशी से उसे अपना शौहर बनाने पर रजामंद नहीं हो सकती। खुदा न खास्ता आपकी एक टांग चली जाए तो क्या मेरे दिल से आपकी कदर या मोहब्बत कम हो जाएगी? नहीं, नहीं, तुम यूं भी सोच सकती हो, यूं भी समझ सकती हो। नहीं, मिम्मी,
क्या कहा तुमसे निम्मी ने? मैं तुम्हें क्यों कर बताऊं, कैसे समझाऊं। निम्मी के दर्दमंद दिल को पाकर मेरी रूह में खुशी चश्मों की तरह फूट रही है। मैं अब उसे धोखे में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। अब तुम बाहर तो नहीं जाओगे ना? जरूर जाऊंगा, मगर तन्हा नहीं। नईम ने मुझसे कहा था कि वो निम्मी को अपने स्टेज पर सिर्फ एक रात के लिए नाचते देखना चाहता है, तो बस फिर एक ही रात के लिए वो उसके स्टेज पर नाचेगी, एक रात के लिए। बिस्तर बंधा हुआ जो बाज़-में सफर है आज, ऐ जाने कैस तेरा इरादा किधर है आज। आओ सलीम, कहाँ की तैयारियां हैं? पहाड़ जा रहा हूँ। पहाड़? पढ़ने में? वो भी मेरे साथ जा रही है। मुझे मुबारकबाद दो सलीम। किस बात की? मेरी रूह जो गुनाह की तारीकी में भटक रही थी, आज अपनी मंजिल पर पहुंच गई है। शराब, जुआ और थिएटर, ये तीनों रिश्ते हुए नासूर जो मेरी जिंदगी को दागदार बना रहे थे, आज मैं तीनों से निजात हासिल कर लूंगा। ये थिएटर कल हमेशा के लिए बंद हो जाए। तुम यही चाहते थे? हाँ, मैं यही चाहता था। तुम्हारा शफकत भरा दिल, तुम्हारी नसीहतें और तुम्हारी दुआएं जो काम न कर सकी, आज उस मोहब्बत ने कर दिखाया है जो निम्मी ने मेरे दिल में रोशन कर रखी। मैं समझता था तुम उसे सिर्फ अपने थिएटर के लिए चाहते हो। कभी मैं भी यही समझता था, लेकिन जब पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा सलीम, तो मेरे सीने पे एक तीर सा लगा कि काश उसने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा होता, या फिर मैं ही सलीम होता। सलीम भाई, खुदा के लिए मुझे सलीम रहने दो। मैं तुमसे तुम्हारी भीख मांगता। चुप न रहो सलीम, एक जिंदगी का दारोमदार तुम्हारी हाँ या ना पर है। लो ये चाकू, इसे आप अपने भाई के सीने में भोंक दो, या अपने एक लफ्ज से इस रात को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात सुना दो। खुदा हाफिज सलीम।
सलीम कहाँ है? तुम देख रही हो? जी। मगर तुम तो फिर अंधी हो चुकी थी। मैं अंधी नहीं हुई थी, मैंने दूसरों को अंधा बना रखा था। तो तुम सब कुछ जानती हो? जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ? मगर तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। दुनिया का कोई गोशा सलीम को मेरी नजरों से नहीं छुपा सकता। ठहरो, मैं तुम्हें सलीम से ज्यादा चाहता हूँ। तुम मेरी मालिक हो, मेरे मुस्तकबिल की मालिक। जिसे कुछ नहीं सोचता उसे रास्ता तुम दिखा सकती हो। जिसका जिंदगी में कोई आसरा नहीं उसकी आस तुम बन सकती हो। मैं तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहता, आप तुम्हारा बन जाना चाहता हूँ। कभी की लगी हुई है और कितनी बड़ी नेमत है कि सब कुछ जला के राख कर देती है। तुम होश में हो नहीं? सुनते हो? आप कमरे में हम पहुंचे। कुदरत की दस्तगीरी कि जो दिल जिंदगी में एक न हुए मरने के बाद उनकी खाक एक हो जाए। मैं तुमसे अलग जल के मरूंगी और मेरी खाक के ढेर से भी सलीम की याद का धुआं उठ रहा होगा। तुम उसे इस कदर चाहती हो मिन्नी, इस कदर चाहती हो तो मैंने अपना अंजाम पा लिया। तुम इस रास्ते से जा सकती हो। और तुम? थिएटर के रसिया की जगह थिएटर में है। खुदा हाफिज। We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket, and store it vertically away from heat and